जितने भी मेरे बहन भाई दुनिया में जहां जहां किसी भी जालिम के जुल्म की वजह से परेशान हैं, किसी भी इंसान ने उन्हें सता रखा है, तंग कर रखा है, चाहे वो कोई जमात है, चाहे वो कोई गिरोह है, चाहे वो कोई सियासी पार्टी है, कोई माफिया है, कोई गुंडा है, वो आपके सर हुआ है, कोई बदमाश आपको सता रहा है, किसी भी किस्म की आप परेशानी में हैं, जालिम और संगदिल इंसान से निजात के लिए, हत्ता के जालिम हुक्मरान से निजात के लिए इमाम हसन बसरी ने ये दुआ पढ़ी है और हज्जाज से निजात पाई है। और हज्जाज का अंजाम आप विकिपीडिया पे चले जाएं, आप तारीख इस्लाम में पढ़ लें, उसके पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। इंडिया में बसने वाले मेरे तमाम मुस्लिम बहन भाइयों, अभी हाल ही में मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने ये प्रेडिक्शन की कि आपके हालिया लोकसभा के चुनाव में इस बात का गालिब इम्कान है कि मोदी बरसरे इक़्तिदार आ रहा है। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी तमन्ना नहीं है। इस वीडियो में मैंने ये बरमला कहा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं आपकी जगह होता, मैं इंडिया में होता, तो मैं भी लिबरल, सेकुलर, मुस्लिम और सूफी स्कूल ऑफ थॉट्स की तरह मोदी के अगेंस्ट वोट कास्ट करता। मैं ये नहीं चाहता कि वो दोबारा आप पे मुसल्लत हो, वो जालिम हुक्मरान जो इंडिया का तशख़्ख़ुस बिगाड़ रहा है और इंडिया में इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। आरएसएस के नज़रियात का जो हामिल है, प्रचारक है, मैं नहीं चाहता कि वो आप पे दोबारा मुसल्लत हो। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्या बताते हैं, मैंने वो आपकी खिदमत में पेश किया, लेकिन अब मुझे बहुत से बहन भाइयों ने कहा कि इसकी रेमेडी भी बताएं, इसका उपाय बताएं। तो ये हुई ना बात कि इसकी रेमेडी क्या है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप मोदी के शर से किस तरह बच सकते हैं, आप इसे हुक्मरान बनने से किस तरह रोक सकते हैं, आप इसके मुसल्लत होने से किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं, आप इसे चुनाव में किस तरह शिकस्त दे सकते हैं और आप इसके शर से किस तरह महफूज हो सकते हैं, इसके फितना से आप किस तरह खुद को बचा सकते हैं। मोदी की रेमेडी क्या है, मोदी का उपाय क्या है। देखिए, ये गांधी के हिंदुस्तान को ख़त्म कर रहा है, ये गांधी के इंडिया को बर्बाद कर रहा है, ये सेकुलर इंडिया का तशख़्ख़ुस बर्बाद कर रहा है, ये अबुल कलाम आज़ाद के इंडिया को ख़राब कर रहा है। ये हर जगह फसाद बर्पा करते पे पेश पेश है। ये जो ज़ालिम हुक्मरान होते हैं, जो आम जनता के लिए मुसीबत बन जाते हैं और हमेशा साम्राज्य और नादीदा क़ुव्वतें इनको परवान चढ़ाती हैं और इनकी मदद करती हैं, जैसा कि ज़मीनी हक़ाइक़ से बड़ा वाज़ेह तौर पे ये नज़र आ रहा है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपके मुल्क के तमाम माफ़िया, मीडिया और फ़िल्म इंडस्ट्री, वो सब इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको इससे बचना कैसे है? आप किस तरह इसके चुंगल से खुद को बचा सकते हैं? इसका तरीक़ा, इसकी रेमेडी, मैं ऑथेंटिक बात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये पावरफुल और रियल रेमेडी है, ये कोई हँसी मज़ाक नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम हम जानते हैं कि हमारे पास दुनिया की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है, हर मसले का हल हमारे पास मौजूद है, हमारी किताब में मौजूद है। तो हम उसे इस्तेफ़ादा क्यों नहीं करते? हम औलिया, सालिहीन और बुज़ुर्गों की तालीमात से इस्तेफ़ादा क्यों नहीं करते? ये जो ज़ालिम हुक्मरान होते हैं, ये अल्लाह का अज़ाब होते हैं। अगर आप तारीख़ इस्लामी में निगाह डालें, तो ख्वाजा इमाम हसन बसरी, जो तमाम सलासिल सूफ़िया के सरख़ैल हैं और तमाम औलिया अल्लाह के सलासिल इमाम हसन बसरी पे जाके खड़े हो जाते हैं। ये ताबई हैं और ये साबित है अहले सुन्ना व जमात के नज़दीक कि ख्वाजा हसन बसरी इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के
शागिर्द रशीद भी हैं और उनको अहले बैत अतहार से बेपनाह मवद्दत भी थी, निस्बत भी थी, ताल्लुक भी था, लेकिन उन्होंने तक़य्या किया हुआ था जालिम हुक्मरानों से बचने के लिए। तो जब हज्जाज इब्न यूसुफ मुसल्लत हुआ और उसके जुल्म को दुनियाए आलम जानती है कि उसने कितने बड़े बड़े मजालिम ढाए खानवादा अहले बैत अतहार पे, सादात पे, और जो भी इमाम अली से मोहब्बत करता था उस पे उसने जुल्म ढाया। कोई मुसलमान हज्जाज इब्न यूसुफ के शर से महफूज नहीं था। तो हमारी कुतुब तवारीख ये बयान करती हैं कि इमाम हसन बसरी राहिमहुल्लाह ने आम रियाया को, आम जनता को ये तालीम दी कि हज्जाज इब्न यूसुफ अल्लाह का अजाब है और अजाब से बचने के लिए इस्तगफार पढ़ना चाहिए। अजाब इलाही से महफूज रहने के लिए इस्तगफार पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना चाहिए, खुदा से मगफिरत तलब करनी चाहिए, इस्तगफार पढ़ना चाहिए। मोदी एक सेकुलर इंडिया का तशख्खुस खराब कर रहा है, मुस्लिम हिंदू फसादात और नफरत को परवान चढ़ा रहा है, ये तफर्रका और नफरत की सियासत को परवान चढ़ा रहा है, ये कौमियत की नफरत और तासुब की दीवार को खड़ा कर रहा है, ये महात्मा गांधी के सेकुलरिज्म और उनके फलसफा और उनके नजरिया को इंडिया में मिलिया मेट कर रहा है, ये अबुल कलाम आजाद के अफकार की धज्जियां उड़ा रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू के इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है, ये सेकुलर इंडिया को, रोशन ख्याल इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है, ये अकलियतों को दुख दे रहा है, कोई अकलियत महफूज नहीं है। तो आपको इसकी रेमेडी करने की जरूरत है। मैं आपको इस्तगफार बता रहा हूं, आप बच जाएंगे इसके अजाब से, इसके शर से इंशाअल्लाह जरूर बचेंगे। आपने इस्तगफार पढ़ना है। और दुनिया में जहां जहां, मेरे मुल्क पाकिस्तान में भी जो लोग अपने हुक्मरानों से सताए हुए हैं या अपने इलाका में किसी जालिम से निपट रहे हैं, जूझ रहे हैं, आपको भी ये इस्तगफार पढ़ना चाहिए। ये इस्तगफार आपकी बहुत मदद करेगा। ये दुआ बहुत कामिल दुआ है और इस दुआ को शेख अली तनोखी राहिमहुल्लाह, जिन्होंने एक अजीम किताब 5 जिल्दों पे तहरीर फरमाई, इस किताब का नाम है अल फर्ज बाद शिद्दत, यानी सख्ती के बाद, मुश्किल के बाद आसानी कैसे मिलती है। इसमें उन्होंने अकाबिरीन उम्मत मोहम्मदिया के अहवाल ज़िंदगी लिखे हैं, उनके हालात व वाक़यात कलमबंद किए हैं, और उसमें इमाम हसन बसरी जो हज्जाज इब्न यूसुफ को अजाब कहा करते थे और उस अजाब से बचने के लिए जो रेमेडी किया करते थे, वो रेमेडी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये दुआ अजीम दुआ है और ये दुआ मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, और ये दुआ आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप फैलाएंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे, ये सदका जारिया है, इसका नफ़ा अजीम होगा और आपकी दुनिया और आखिरत भी संवरेगी और आपको भी सवाब होगा। और जितने भी मेरे बहन भाई दुनिया में जहाँ जहाँ किसी भी जालिम के जुल्म की वजह से परेशान हैं, किसी भी इंसान ने उन्हें सता रखा है, तंग कर रखा है, चाहे वो कोई जमात है, चाहे वो कोई गिरोह है, चाहे वो कोई सियासी पार्टी है, चाहे वो कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो आपको बिला वजह तंग कर रहे हैं, बिला वजह परेशान कर रहे हैं, कोई माफिया है, कोई गुंडा है, वो आपके सर हुआ है, कोई बदमाश आपको सता रहा है, किसी भी किस्म की आप परेशानी में हैं, जालिम और संगदिल इंसान से निजात के लिए, हत्ता के जालिम हुक्मरान से निजात के लिए इमाम हसन बसरी ने यह दुआ पढ़ी है और हज्जाज से निजात पाई है। और हज्जाज का अंजाम आप विकिपीडिया पे चले जाएं, आप तारीख इस्लाम में पढ़ लें, उसके पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और इस कदर बदबू आती थी कि कई कई मील दूर तक कोई डॉक्टर, मुआलिज, हकीम उसके करीब नहीं आता था। इतनी खतरनाक बीमारी थी। लोग कहते थे कि जो इसके करीब जाएगा उसे भी ये बीमारी लग जाएगी। उसका बहुत अंदोहनाक और शर्मनाक अंजाम हुआ। जालिमों का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
یا سامع دعوتی، اے میری دعا کو سننے والے، و یا عدتی فی ملمتی، اور اے میری مشکل میں میرا ساتھ دینے والے اور وقت کو گزارنے والے، وکاشف قربتی و شدتی، اور میرے قرب اور میری شدت کو کھول دینے والے، و یا راحمی و ولی نعمتی، اے مجھ پہ رحم فرمانے والے اور مجھے نعمتوں سے نوازنے والے میرے سرپرست، و یا الہی، اور اے میرے الہ میرے معبود، و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و موسیٰ و عیسیٰ و محمد و رب الناس کلہم، اور اے ابراہیم کے رب، ابراہیم کے معبود، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادوں، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، ان سب کے رسول، ورب الناس کلہم، اور تمام انسانیت کے رب، بحق کاف ہا یا عین صاد و طٰہٰ و یاسین والقرآن الحکیم، تجھے کاف ہا یا عین صاد کا واسطہ، تجھے طٰہٰ کا واسطہ، تجھے یاسین والقرآن الحکیم کا واسطہ، صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو صلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر، الطاہرین جو پاک ہیں، وقفنی شرہ، اور مجھے اس کے شر سے بچا، وشر کل ذی شر، اور ہر شر پہنچانے والے شریر سے ہمیں بچا، وعافینی من الحجاج، یہ حسن بصری دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے عافیت عطا فرما، مجھے سلامتی عطا فرما، کس سے؟ من الحجاج، حجاج بن یوسف سے۔ تو آپ یہاں پہ جو بھی آپ کا ظالم حکمران ہے اس کا نام لیں، آپ اس کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے، وہ دفعہ دور ہو جائے گا، وہ اپنے انجام تک پہنچے گا، وحزبہ، اور اس کے حزب سے، اس کی جماعت سے، اس کی پارٹی سے، اس کے پورے گروہ سے، اس کے لشکر سے مجھے محفوظ و مامون فرما، واشیاءہ، اور جو لوگ اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اس کے ہم خیال لوگ ہیں، وجندہ، اور جو اس کا لشکر ہے، جو اس کی فوج ہے، جو اس کی سپاہ ہے، واصرف عنی بقدرتک، پروردگار ان کو مجھ سے دفع دور کر دے اپنی قدرت سے، ما یحاولہ، یہ جو انہوں نے اپنا ماحول بنا رکھا ہے اور مجھ پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں، وکف عنی اذاہ وشرہ، اور ان کا ہاتھ روک دے مجھ پر، کسی قسم کی اذیت نہ کر سکیں، کوئی شر نہ مجھے پہنچا سکیں، ولا تجعل لہ علی سبیلا، اور ان کا راستہ بند کر دے مجھ پر، یہ پہنچ ہی نہ سکیں، یا رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، یا کم از کم آپ نے اس کو سننا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کو اس موذی سے، اس مودی سے نجات ملے۔ اور میں دلی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ اس کو شکست کھا لینی چاہیے، اس کو دفعہ دور ہو جانا چاہیے، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں ان کو ہر شریر سے محفوظ و معمون رکھے اور فتوحات عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی اللہ تعالی امن کا گہوارہ بنائے، اور یہاں بھی ہمیں اچھے اور ستھرے اور سچے اور سچے نکھرے ہوئے بے داغ حکمران ملیں، جو کرپشن کی دلدل میں خود نہ لتھڑے ہوئے ہوں، بلکہ اس کرپشن کا خاتمہ کریں، غربت کا خاتمہ کریں، مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں، عوام کے لیے بھلائی کا کام کریں۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔